is Kajal Kaushik and I welcome you all back on my channel Cool and Easy। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल Cool and Easy में। ले आई हूँ आप लोगों के लिए एक और नया टॉपिक और आसान करने वाली हूँ आप क्यू कार्ड से जुड़ी सारी समस्या को। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स स्टॉप रैम्बलिंग एंड कम टू द पॉइंट। मैं अभी शुरू करती हूँ और आज के टॉपिक में कोशिश करूंगी कि आपको बहुत इजीली क्यू कार्ड आपका आसानी से प्रिपेयर करवा सकूं। लेट्स बिगिन। आप सभी का टाइम सेव करने के लिए मैंने टॉपिक ऑलरेडी बोर्ड पर लिखकर रेडी कर लिया है। आज का टॉपिक हमारा क्यू कार्ड्स में 4th टॉपिक है और बच्चों को अक्सर इसके बारे में बोलने में काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं 1 बाय 1 आप सबको सिखाऊंगी कि इन टॉपिक्स में क्वेश्चंस का आंसर आपको किस तरीके से देना चाहिए ताकि आप ज्यादा साइंटिफिक भी ना जाएं, आपको ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स का इस्तेमाल भी ना करना पड़े और बहुत स्मूथली आप अपने क्यू कार्ड को प्रिपेयर कर सकते हैं विद इन द स्पैन ऑफ 2 मिनट्स एंड इट विल डेफिनेटली एड अप टू योर स्कोर कार्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा मेन क्यू कार्ड का टॉपिक है आज का टॉक अबाउट एन इम्पोर्टेंट रिवर इन योर कंट्री। आपको अपने देश के एक रिवर के बारे में बात करनी है जो कि इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेबल क्वेश्चन जो फॉलोअप्स दिए गए हैं हमें वो है विच वाटर बॉडी इज दैट, वो कौन सी वाटर बॉडी है। सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है हाउ डू यू नो अबाउट इट, आपको इसके बारे में कैसे मालूम पड़ा। और थर्ड हमारा क्वेश्चन है व्हाई डज इट इम्प्रेस यू सो मच, आप लोगों को ये नदी इतना इम्प्रेस क्यों करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि जितने भी WH फैमिली मेंबर्स आप लोगों को गिवन हो आप लोग हमेशा इनमें एड ऑन्स कर सकते हैं। आप व्हेन को भी इंक्लूड कर सकते हैं, आप वेयर को भी इंक्लूड कर सकते हैं, आप विद whom को भी इंक्लूड कर सकते हैं। आप अपने स्टोरी बिल्डिंग में कोई भी कंटेंट लेके आ सकते हैं। बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन द एंटायर बिल्डअप इज दैट यू ऑल हैव टू गिव द आंसर्स ऑफ लास्ट फॉलोअप्स। ये जो क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए होते हैं आप लोगों ने उनके आंसर्स जरूर देने होते हैं। अपनी एडिशन के चक्कर में आप लोग इनको कभी भी ना स्किप करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने आप लोग को कल भी बताया था कि आप लोग अगर किसी टॉपिक में एक स्टार्टअप अच्छा ले लेते हैं, अगर इंट्रोडक्शन बड़ी बना लेते हैं तो उससे आप लोगों को काफी ईज हो जाती है। अगर इंट्रोडक्शन आपकी स्मूथ रहेगी और लेंथी रहेगी तो आपके 1 से 2 मिनट बहुत ही आसानी से पूरे हो जाएंगे। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड स्मूथ इंट्रोडक्शन को प्रिपेयर कर सकते हैं। इंडिया is a diverse country it has many rivers, seas and canals. All of them play a very crucial role in the demographics मतलब आपकी बाउंड्रीज, आपका जो कोस्ट लाइन है शहरों का कि किस तरीके से एक दूसरे को अलग करना है, उनका जो है लैटिट्यूड डिसाइड करना, ठीक है। रोल इन द डेमोग्राफिक्स ऑफ माय कंट्री however today I would like to talk about one of the most important rivers of India। तो मैंने 3 से 4 लाइनों का एक इंट्रोडक्शन तैयार कर लिया है। अगर आप लोग ये सेम इंट्रोडक्शन का इस्तेमाल करते हैं इस क्यू कार्ड में तो आपका क्यू कार्ड बहुत ही प्लान्ड लगेगा और ऑर्गेनाइज लगेगा और ऑब्वियसली इट विल ऐड इन योर टोटल बैंड स्कोर। तो चलिए मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या लिखा है। जिनको बोर्ड पे कोई भी रिफ्लेक्शन पड़ रही है, कंप्लीटली विजिबल नहीं है, मैं उन लोगों के लिए डिक्टेट कर रही हूँ। इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री, इट हैज मेनी रिवर्स, सीज एंड कैनल्स। इंडिया एक डाइवर्स कंट्री
जहाँ पे बहुत सारे रिवर्स हैं, सीज हैं और कैनल्स हैं, सारी ही वाटर बॉडीज हैं। ऑल ऑफ देम प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन द डेमोग्राफिक्स ऑफ माई कंट्री। डेमोग्राफिक्स का मीनिंग मैं आप लोग को समझा चुकी हूँ। ये सारी ही वाटर बॉडीज जो हैं ये हमारी कंट्री की डेमोग्राफिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। लेकिन टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया। मैं आज जिस रिवर की बात करने जा रही हूँ रिवर्स में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर्स में से एक है। तो अब यहाँ पे हम लोग मेन जो क्वेश्चन हमें फॉलो अप पूछे गए हैं क्यू कार्ड के साथ में उनके आंसर्स देंगे। तो हमें शुरुआत ऐसे करनी है। इट इज नन अदर देन गंगा। In English, sometimes we call it Ganges, but you can also call it Ganga. It would be completely fine if you narrate it this way. It is none other than Ganga. It is the longest river of India. अब यहाँ पे आप एक कनेक्टर का इंक्लूजन कर सकते हैं, एक कनेक्टर को इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने इसकी एक एडजेक्टिव की बात करी है। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषता। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव हम इस्तेमाल करते रहते हैं किसी भी प्लेस, किसी भी पर्सन और किसी भी सिचुएशन से जब कोई भी टॉपिक हमसे पूछा जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लॉन्गेस्ट का इस्तेमाल किया है। अब एक विशेषता मैं बता चुकी हूँ, तो दूसरा एडजेक्टिव बताने के लिए आप हमेशा एक कनेक्टर का इस्तेमाल करें। जैसे मैं यहाँ पे सबसे कॉमन कनेक्टर यूज कर रही हूँ, moreover, it is also the sacred के लिए आप लोग रिलीजियस वर्ड भी यूज कर सकते हैं, river of India as it flows from several pilgrimage sites of my nation। मैं आज गंगा की बात करने जा रही हूँ। ये इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। इसके साथ ही में ये इंडिया की रिलीजियस रिवर में से एक है, जो कि बहुत सारे धार्मिक स्थानों से होकर निकलती है। हमने इसकी इंट्रोडक्शन में लिखा है विच वाटर बॉडी इज दैट। मुझे लगता है यहाँ पे हमारा आंसर सफिशिएंट है इस क्वेश्चन के लिए। हम लोग नेक्स्ट पे मूव कर सकते हैं। अगर आपको स्टोरी बिल्डिंग पे ध्यान देना है, अगर आप थोड़ा सा टॉपिक इनहेंस करना चाहते हैं, तो आप लोग इस एरिया में कर सकते हैं, जो कि क्वेश्चन है हाउ डू यू नो अबाउट इट। तो हमें गंगा के बारे में कैसे पता है? अगर आप लोग अपने अकेडमिक्स को याद करें, 10th तक आप लोगों ने अपनी मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन तक बहुत बार आप लोगों ने गंगा के बारे में पढ़ा है अपनी वेरियस बुक्स के अंदर, बहुत सारे एकेडमिक्स बुक के अंदर। इसके अलावा मुझे यकीन है कि रिलीजियस प्लेसेस को विजिट किया होगा जहाँ पे गंगा फ्लोज, तो आप उनकी भी बात कर सकते हो। मोर ओवर आपके घरों में भी गंगा जल का जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं टॉपिक में। तो इससे आपका पूरा बिल्डिंग बन जाएगा, टॉपिक का बिल्डअप बन जाएगा कि आपको किस तरीके से मालूम पड़ा इस रिवर के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हाउ डू यू नो अबाउट इट। आई नो अबाउट दिस रिवर, आई नो अबाउट दिस रिवर इंडिया। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि हमें इसके बारे में कैसे पता है। आई नो अबाउट दिस रिवर सिंस माई चाइल्डहुड, मुझे बचपन से इसके बारे में पता है। माई पेरेंट्स यूज इट्स वाटर एज होली प्योरीफायर ड्यूरिंग रिलीजियस ओकेजन्स। मेरे घर पे मेरे पेरेंट्स इसका पानी इस्तेमाल करते हैं एक होली प्योरीफायर की तौर पर। होली प्योरीफायर का मतलब होता है, आप लोगों ने सुना होगा कि गंगा जल का छिड़काव किया जाता है, तो उस टर्म में मैंने लिखा है इसको। रिलीजियस ओकेजन्स के दौरान भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा अब मैं एक और इसका एडजेक्टिव बताने जा रही हूँ। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी आप एडजेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे तो आप लोग जरूर एक कनेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कनेक्टर्स हमारी स्पीकिंग का पार्ट है, हमारे लिंग्विस्टिक्स का पार्ट है, और हम अपने लिंग्विस्टिक्स को कभी भी निग्लेक्ट नहीं करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव लर्न्ड अबाउट इट in my academic subjects as well. It has a great coastline and it flows from majority of the states in India. इसकी एक बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, किनारा है, ठीक
ठीक है, और बहुत सारे एरिया तक चौड़ा है, और इसके साथ में ही ये बहुत सारे स्टेट से फ्लो करता है, बहुत सारे स्टेट से ये नदी होकर गुजरती है। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई डज इट इम्प्रेस यू सो मच। अब यहाँ पे इसकी एंडिंग भी लिख सकते हैं या सिंपल इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, तो मैं लिख के बता देती हूँ आप लोगों को। 2 व्हाई डज इट इम्प्रेस यू सो मच, ये आपको इतना ज्यादा इम्प्रेस क्यों करती है। तो मैंने इसके लिए मैंने लाइन लिखी है, प्रिसाइजली, स्पेसिफिकली। इसका मतलब द ब्यूटी इन ट्रू एसेंस ऑफ दिस रिवर इज, इस रिवर की खासियत और इसकी सुंदरता सबसे मेन ये है कि ये उन लोगों को काम प्रोवाइड करती है जो कि इसके किनारे पे रहते हैं। वो अपनी रोजी रोटी फिशिंग के द्वारा कमाते हैं, मतलब मछलियां पकड़ते हैं, उनको बेचते हैं और पैसे कमाते हैं। इसके साथ में ही उसके लिए मैंने एडिशनली वर्ड यूज किया है, इट्स वाटर इज कोल्ड एंड यूज फॉर इरिगेशन पर्पसेस। इसका पानी ठंडा होता है और इरिगेशन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन मेनी पार्ट्स ऑफ माई कंट्री, बहुत सारे इलाकों में मेरे देश के। और इसके अलावा एक बहुत बड़ा वैल्यूएबल सोर्स है सॉल्ट के लिए, नमक के लिए भी एक बहुत अच्छा हमारा स्रोत है। तो अब हमारी एंडिंग रह गई है, बस हम एंडिंग भी, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्पेस खाली है, हमें 2 से 3 लाइनें ही और चाहिए एंडिंग तैयार करने के लिए। एंडिंग भी हम लोग ब्यूटीफाई कर सकते हैं बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में। अब हमने सारा कुछ बता दिया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दीज ऑल रीजन्स about this river fascinate me a lot. That is why I also consider it an important, या फिर आप इम्पोर्टेंट को यहाँ पे इंटेग्रल भी लिख सकते हैं, वर्ड के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, इंटेग्रल पार्ट ऑफ माई कंट्री एंड आई एडमायर इट अ लॉट। दैट्स ऑल। एंडिंग में मैंने लिखा है ये सारे ही रीजंस जो मैंने मेंशन किए हैं इस रिवर के बारे में मुझे बहुत ज्यादा फैसिनेट करते हैं, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, लुभाते हैं। दैट इज वाई आई ऑल्सो कंसिडर इट एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ माई कंट्री। इसीलिए मैं इसको बहुत ही जरूरी हिस्सा अपने देश का मानती हूँ। एंड आई एडमायर इट अ लॉट, और मैं इसको बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। तो ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट रिवर के ऊपर बेस टॉपिक क्यू कार्ड का, जिसे आप लोग बहुत इजीली तैयार कर सकते हैं। मेरा आप लोगों से ये प्रॉमिस है, अगर आप लोग मेरे इस टॉपिक को 3 बार भी रीड आउट कर लेते हैं तो इट विल बिकम योर टॉपिक, इट विल बिकम योर सब्जेक्ट मैटर, बिकॉज इट रिलेट्स टू एवरीवन। वी हैव स्टडीड इट इन आवर academics too, we have heard about this river in our houses too. So it will become very feasible and very comprehensive for you all to understand and grasp easily. और मेरी बात आप लोग बिल्कुल ना भूलें, WH फैमिली का कोई भी मेंबर आप लोग इसके साथ में इंक्लूड कर सकते हैं। मैं किसी ना किसी क्यू कार्ड में आप लोगों को एडिशनल WH फैमिली मेंबर्स का इस्तेमाल करके जरूर दिखाऊंगी। अभी के लिए हमारा यही था टॉपिक। अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, बिकॉज काइंडनेस इज नेवर मोर, द मोर यू विल स्प्रेड इट द मोर यू विल गेन आउट ऑफ इट। इट इज अ वर्च्यू वी कैन नॉट डिनाई इन आवर लाइफ। तो जरूर इसको शेयर कीजिए, और इसी तरह मैं आपसे मिलती रहूंगी न्यू क्यू कार्ड्स और स्टोरीज के साथ। अगर आप मेरी पूरी वीडियो को देखेंगे तो इससे आप लोगों को काफी एडिशनल पॉइंट्स के बारे में भी पता चलेगा, जो कि मैंने थ्रू आउट द वीडियो इन टास्क इस पूरे टॉपिक को लिखते हुए यूज किए हैं। जो वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, जो आइडियाज मैंने लगाए हैं, वो मैं एंड में नहीं बता पाती हूँ। तो आप लोग सिर्फ कॉपी ना करें, आप लोग पूरे टास्क को समझें, पूरे क्यू कार्ड को समझें और उसके बाद उसे रेडी करें। इट विल ओनली टेक 2 or 3 minutes टू प्रिपेयर इट आफ्टर दैट। तो चलिए मैं क्लोजर वर्जन आपको इसका दिखा देती हूँ। तो गाइस, इस क्यू कार्ड को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। मैं आप लोगों को आइल्स के सबसे इजी मेथड, टिप्स एंड टेक्निक से रूबरू करवाऊंगी और आप लोगों के लिए इंग्लिश बहुत ही ज्यादा इजी बना दूंगी। इतना इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए आइल्स का एग्जाम क्रैक करना कि आप लोग 1 महीने के अंदर या 1 डेढ़ महीने के अंदर अपना एग्जाम क्लियर कर पाएंगे।
मैं आपसे फॉल्स कमिटमेंट्स नहीं करना चाहती हूँ कि 15 दिनों में आपका एग्जाम हो जाएगा क्लियर, बिकॉज एवरी लैंग्वेज डिमांड्स सर्टेन प्रैक्टिस. सो फॉर दैट प्रैक्टिस वन हैज टू डिवोट सम टाइम, एंड आई वॉन्ट योर टाइम ओनली. अच्छे से पढ़िए, समझिए और फिर ही अपना एग्जाम बुक कीजिए. उसके अलावा आप इंग्लिश हाई ज्वाइन भी कर सकते हैं. इसके साथ ही आप सभी से अलविदा लेती हूँ.